श्रावण माह की शुरुआत अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2025 का हुआ भव्य उद्घाटन। 11 जुलाई से सावन माह की शुरुआत के साथ ही अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2025 का शुभारंभ हो गया। पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चारण और मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। श्रद्धा और संस्कृति का यह अद्भुत संगम नमामि गंगे घाट पर दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। इस उद्घाटन समारोह में एनडीए के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विकास की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार सुल्तानगंज और इसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सम्राट चौधरी की प्रमुख घोषणाएं जैसे सुल्तानगंज घाट से तारापुर होते हुए देवघर तक 200 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। मुंगेर सुल्तानगंज और सुल्तानगंज भागलपुर सड़क को मैरिन ड्राइव की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रा और भी सुखद हो जाएगी। अगले 18 महीनों में सुल्तानगंज अगवानी पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे कांवड़ यात्रा और स्थानीय यातायात सुगम होगा। पर्यटन विभाग और रेलवे की सहायता से 17 एकड़ जमीन पर अस्थायी मेला परिसर बनाया जाएगा, जिससे मेले को और भी व्यवस्थित रूप दिया जा सके। भविष्य में सुल्तानगंज में एक एयरपोर्ट निर्माण की योजना भी घोषणा की गई, जिससे कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इन घोषणाओं के साथ सरकार ने सुल्तानगंज को विकास के पथ पर आगे ले जाने का अपना संकल्प दोहराया है। श्रावणी मेला 2025 भक्तों और पर्यटकों के लिए श्रद्धा, संस्कृति और विकास का एक अनूठा संगम साबित होगा। किसी भी हालत में, चाहे वे जिस भी स्वरूप में हो, उत्तर वाहिनी की चिंता होती थी कि सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा नहीं पा रहा है, जो पूरी तरह मिट्टी से भर गया था। बाबा अजगैबीनाथ के बगल से उस पूरे रास्ते को बनाने का काम लगभग 200 करोड़ रुपया से किया जा रहा है। और हम लोगों ने पिछले बार ही तय कर दिया कि अब बोल बम को शहर के अंदर इस साल अंतिम बार जाना है। इसके बाद बोल बम को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधा यहां से तारापुर के रोड में जो देवघर जाने वाला सड़क है, उसको सीधे वहां से बाईपास मिल जाएगा। और इसके साथ साथ देश और दुनिया से, क्योंकि लगभग 3 करोड़ लोग इस श्रावणी मेला में बिहार आते हैं और सब लोग चाहते हैं कि आसान रास्ते से हम सुल्तानगंज पहुंचे और बाबा का दर्शन करने के लिए यहां से जल उठाने का काम भी करे। तो अभी 3 रास्ते हम बनाने का काम कर रहे साहब। एक अभी 4 लेन का सड़क लगभग पूरा होने वाला। इस साल के अंत तक जो मुंगेर से मिर्जा चौक की सड़क है, इसको भी पूरा करने का काम करेंगे। और जो पुरानी सड़क है, इसको भी पूर्ण करने का काम किया जा रहा है। उसको भी पूरी तरह स्ट्रेंथनिंग और उसका काम पूरा किया जा रहा है। और तीसरा, जो देवघर जाने वाला सड़क था, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के कोष से सुल्तानगंज से देवघर तक का सड़क 4 लेन बनाने का काम किया है। अगले 15 से 20 दिनों में इसका काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगातार इस इलाके का विकास की चिंता करनी है। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पर आग्रह किया है, जिस तरह पटना में आपने मैरिन ड्राइव देखा है, उसी तरह ये मुंगेर से लेकर सुल्तानगंज होकर भागलपुर तक पूरी तरह मैरिन ड्राइव बनाने का काम भी बिहार की सरकार करने जा रही है। और आगे के दिनों में आपको इसका दिखेगा भी। और जहां तक पुल की चिंता है, ये हमारा ही ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। पता नहीं, पिछले बार हम और विजय जी यहां आए थे तो हम लोगों ने झंडा भी यहां लगाने का काम किया। बाबा से ऊंचा कुछ नहीं हो पा रहा, इसलिए हम लोगों ने झंडा ऊंचा किया है। अब बिहार की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है, ये सुपर स्ट्रक्चर
के पुल बनेंगे। ये पुल नॉर्मल पुल नहीं रहेगा, ये सुपर स्ट्रक्चर रहेगा और अगले 18 महीने में इस पुल को हर हालत में पूरा करने का काम विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसलिए साथियों, आप जानते हैं कि इस इलाके के विकास के लिए, चाहे वो अर्बन हो, नगर विकास के माध्यम से हो, यहाँ पर 17 एकड़ जमीन रेलवे का है, उसका भी अधिग्रहण हम लोग कर रहे हैं और हम लोग प्रोजेक्ट बनाकर ये पूरा पर्यटन डिपार्टमेंट को देंगे 17 एकड़ जमीन, जिससे कि इस पूरे इलाके का जो सावन का मेला जो एक बार हम चिंता करते हैं, वैसे तो इस इलाके के लोग भादों में ज्यादा बोल बम जाते हैं, लेकिन पूरे देश और दुनिया से लोग सावन के माह में आते हैं। लेकिन हम लोग बिहार के लोग, यहाँ से लेके दरभंगा तक के लोग सब सावन के बाद भादों में जब हम लोग बोलबम जाने का काम करते हैं, इसलिए पूर्ण रूप से एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर बनाने का काम किया जाएगा और 17 एकड़ में पूरा प्लान करके यहाँ पर पर्यटन डिपार्टमेंट पूरी तरह ऑर्गेनाइज करेगा। और एक रास्ता और है साथियों, जिससे सुल्तानगंज और इस भागलपुर का विकास होना है। अभी हम लोगों ने छोटे एयरपोर्ट के तौर पर मुंगेर एयरपोर्ट को, भागलपुर एयरपोर्ट को, सहरसा एयरपोर्ट को, बीरपुर एयरपोर्ट को, मधुबनी एयरपोर्ट को, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट को और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को बनाया। लेकिन बड़े एयरपोर्ट भी बनाने हैं, तो आपको आश्वस्त करते हैं कि सुल्तानगंज में भी एक भव्य एयरपोर्ट बनेगा जो बाबा अजगैबी नाथ के नाम पर। और यहां से पूर्णिया में भी, क्योंकि अब कुछ काम हमारे बचे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सितंबर के माह में आएंगे तो पूर्णिया से भी हमारा एयरपोर्ट हवाई यात्रा शुरू कर देगा और हलमड़ा डैम ले जाकर जो सिंचाई का काम है, चाहे वो मुंगेर जिला हो, बांका जिला हो, भागलपुर जिला हो, ये तमाम जो खेत में पानी की दिक्कत होती थी, इसको भी सारी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। हम आपको स्वस्थ करते हैं, इसी सावन के महीने में मुख्यमंत्री जी को लाकर उसका भी उद्घाटन शिलान्यास शुरू कराने का काम ये शुरू होता है। और जहां कल्पवास हजारों वर्ष से चल रहा हो, बगल में सिमरिया, जहां समुद्र मंथन का मंदार पर्वत और वासुकीनाथ भी इसी बिहार के अंदर विराजता है। ये पर्यटक के क्षेत्र में देश के मानचित्र पर एक नई पहचान उभार के लिए और गुलामी के प्रतीक को मिटाने के लिए, जो 1000 वर्ष की गुलामी में हमारे नामों को बदला है, हमारी पहचान को मिटाने की व्यवस्था बनाया है। हमने पिछले बार भी आग्रह किया था, सरकार अपनी व्यवस्था बनाएगी, लेकिन जनमानस के मन के अंदर ये व्यवस्था अगर जो बन जाती है कि हम अजगैबी नाथ अपने घर के आगे बोर्ड पर, दुकान पर, प्रतिष्ठान पर लिखना शुरू कर देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हम तो ईश्वर का जिस रूप में आराधना करना चाहें, हम उस रूप में उस आराधना को आगे बढ़ा सकते हैं। और विकास की गति बढ़ रही है, बहुत सारे कार्य यहाँ पर आपको कई तरह के केंद्र और राज्य सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विकास और विरासत दोनों का सम्मान और दोनों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। आज यहाँ पर हम लोग पिछले बार आए थे, उम्मीद किए थे कि ये अगवानी पुल बनकर तैयार होगा अजगैबी नाथ का, आज कांवरिया को बड़ा लाभ होगा। लेकिन ये भ्रष्ट लोगों की मानसिकता से हमने अपने ही कलम से इसको दीवार भी किए हैं कि जब तक बनाओगे नहीं तब तक कोई नया काम नहीं मिलेगा, और भ्रष्ट मानसिकता को कभी बढ़ने नहीं देंगे। हर हाल में ये पुल बनेगा और अजगैबी नाथ का वह स्वरूप उत्तर और दक्षिण के दोनों मिलन के साथ देवघर के अंदर एक नई पहचान के रूप में बोल बम का नारा लगाते हुए लोग जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि बिहार सरकार जो कदम उठा रही है और भारत सरकार की जो
पहचान गर्व के साथ बढ़नी चाहिए। ये धर्म झूठी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम सनातन संस्कृति के सम्मान को रोक नहीं सकते। इस पहचान को पूरी ताकत से बढ़ाने के संकल्प को साकार करें। एक बार बोलिए हर हर महादेव। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि गंगा का पानी बांका में पहुंचाकर आप लोगों ने पहुंचाने का जो संकल्प आप लोगों ने लिया है, उसके लिए बांका के लोग हमेशा इस सरकार को और आप लोगों को याद रखेंगे। क्योंकि बांका एक सुखाड़ पीड़ित इलाका था और इस इलाके में बाढ़ होती रहती थी और यहाँ का पानी बांका में रखने का काफी जगह था और सरकार ने निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट ने निर्णय लिया है, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी का सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता। मेला श्रावणी मेला के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे तो बड़ा सौभाग्य मिला है। मैं तो संयोग से मैं पहली बार ही इस मेले में उपस्थित हो सका हूँ। इसके पहले हम लोग जब भी मेला का कार्यक्रम करते थे तो बांका जिले में ही हम लोग कार्यक्रम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों जिले में ये कार्यक्रम होता है। और पूरा जो कांवरिया का पथ है वो लगभग 70 से 72 किलोमीटर का पथ बांका जिले में पड़ता है। यहाँ से कांवर उठाकर जब लोग निकलते हैं, थोड़ी देर के बाद ही बांका जिला के लोग और बांका जिला का पूरा प्रशासन, बांका जिला के जितने भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग कांवरिया के सेवा में लग जाते हैं और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोग लग के सेवा करते हैं कांवरिया लोग।